Welcome to Jen Steno classes. अध्याय संख्या 7 के शब्द चिन्ह। पिचहत्तर शब्द प्रति मिनट हिंदी डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। रेडी स्टार्ट। महोदय, रेल मंत्री का यह कथन अर्थपूर्ण है कि वे रेल प्रशासन के विकेंद्रीकरण के प्रश्न को सर्वोपरि प्राथमिकता देंगे। वैसे रेल प्रशासन को अधिक विवेक संगत बनाने की आवश्यकता अनुभव करने वाले यह प्रथम मंत्री नहीं है। इस लोकोपयोगी सेवा में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता का एक कारण यह माना जाता है कि सर्वाधिकार रेल मंत्रालय और रेल बोर्ड के हाथों में केंद्रित हो जाने से क्षेत्रीय प्रशासन एजेंसियों अप्रभावी हो चली हैं। छोटे छोटे प्रश्नों के निपटारे के लिए भी रेल कार्मिकों को दिल्ली की दौड़ लगानी पड़ती है। आए दिन उपस्थित होने वाली स्थानीय समस्याओं को भी सुलझाने का अधिकार संभागीय निरीक्षकों को नहीं होता। फलतः इन अधिकारियों का प्रभाव संबद्ध विभागों और उसके कार्मिकों पर नहीं के बराबर होता है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान तो स्थिति और भी बिगड़ गई है, पर अब कार्मिकों के चयन, नियुक्ति एवं प्रोन्नति से लेकर विभागीय परियोजनाओं के निश्चयन और क्रियान्वयन तक में राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। इस तथ्य को रेल बोर्ड के कुछ भूतपूर्व अध्यक्षों ने भी स्वीकार किया है। शुद्ध रूप से तकनीकी मामलों में बाहरी प्रभाव कार्यरत होता है, उधर रेल मजदूरों को भी राजनीतिक प्रभाव में लाने का प्रयत्न चल रहा है, जिससे अनुशासनहीनता बढ़ती है। रेल बोर्ड के भूतपूर्व अध्यक्ष ने बढ़ती रेल दुर्घटनाओं के लिए अनुशासनहीनता को ही जिम्मेदार ठहराया है। कार्मिकों से संबद्ध मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप की उन्होंने तीव्र निंदा की है और कहा है कि रेल विभाग की दक्षता को बढ़ाने के लिए ऐसी स्थिति का निर्माण करना जरूरी है जिसमें अधिकारी निर्भयतापूर्वक अपना कर्तव्य पालन कर सके। दूसरे भूतपूर्व अध्यक्ष के अनुसार अधिसंख्यक दुर्घटनाएं मानवीय चक्र के कारण होती रही हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि संबद्ध कार्मिकों में लापरवाही की भावना बढ़ रही है। फिर भी यह पूरी प्रशासनिक समस्या का सिर्फ एक पक्ष है। प्रशासन में अन्य आंतरिक त्रुटियां भी हैं। एक त्रुटि यह है कि स्वीकृत परियोजनाओं का क्रियान्वयन समय पर नहीं हो पाता।
धन की कमी होने की बात सही हो सकती है, पर यह कमी किसी परियोजना या सुधार कार्यक्रम में 3-3, 4-4 दशक के विलंब का मुख्य कारण नहीं माना जा सकता। श्री चौधरी ने स्वयं कहा है कि लंबे अनुभव और परंपराओं के बावजूद ऐसा लगता है कि रेल संगठन परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन की बात को भूल चुका है। लोक लेखा समिति भी कई बार रेल संगठन की कछुआ चाल पर टिप्पणी कर चुकी है। ऐसे कई दृष्टांत सामने आए हैं जब स्वीकृत और अनुमोदित सिफारिशें वर्षों धूल चाटती रही हैं। कुछ सिफारिशें तो 20 साल बाद भी अक्रियान्वित पड़ी रह गई। रेल मंत्री ने स्वयं इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया है कि जिस परियोजना का शिलान्यास 1972 में किया गया था वह आज भी अधूरी पड़ी है। रेल प्रशासन पर इससे अधिक कड़ी टिप्पणी क्या हो सकती है? प्रश्न अब यह है कि इसका सारा दोष रेल संगठन पर डालना उचित होगा।